यह कहानी समाप्त कर यक्ष बोला, महाराज तुम, राजा चंद्रभानु और वह योगी, तुम तीनों एक ही नगर में, एक ही नक्षत्र और लग्न में जन्मे थे। तुमने राजवंश में जन्म लिया और राज्य की शासन सत्ता संभाली। चंद्रभानु का जन्म एक तेल बेचने वाले परिवार में हुआ, लेकिन भाग्यवश वह भोगवती नगरी का राजा बन गया। और वह योगी, जिसने कुम्हार के घर जन्म लिया, कठोर तपस्या के बल पर चंद्रभानु का वध कर उसे बेताल बना श्मशान के पास एक वृक्ष पर लटका दिया। अब वही योगी सिर्फ एक उद्देश्य से तुम्हारा वध करने की चेष्टा कर रहा है। यदि वह सफल होता है तभी उसका मनचाहा कार्य सिद्ध होगा, परंतु यदि तुम उससे बच सको तो कई वर्षों तक शांति से राज्य कर सकोगे। यह चेतावनी देकर यक्ष वहां से चला गया। राजा विक्रमादित्य विस्मय और भय से भरकर अनेक विचारों में डूबे अपने राजमहल लौट आए। अगली सुबह जब वह सिंहासन पर बैठे तो उन्हें देखकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने पुनः नीति और धर्म के अनुसार राज्य चलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद शांतशील नामक एक सन्यासी श्रीफल लेकर दरबार में आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और एक आसन पर बैठ गया। कुछ समय संवाद के बाद वह सन्यासी विदा हो गया। उस समय राजा के मन में विचार आया, क्या यह वही सन्यासी है जिसके विषय में यक्ष ने मुझे चेतावनी दी थी? राजा ने सोचा कि अचानक इस श्रीफल को खाना ठीक नहीं। उन्होंने कोषाध्यक्ष से कहा, इस श्रीफल को सुरक्षित रखो। इसके बाद वह सन्यासी प्रतिदिन राजदर्शन को आने लगा और हर दिन एक श्रीफल भेंट करने लगा। एक दिन राजा अपने मित्रों के साथ मंदुरा सिंह दर्शन राजकीय भ्रमण पर गए थे। वहीं सन्यासी फिर आया और पूर्ववत श्रीफल भेंट किया। अचानक वह श्रीफल राजा के हाथ से गिर पड़ा और टूट गया। भीतर से एक अद्भुत रत्न निकल आया। राजा और उनके साथियों ने जब उस रत्न की चमक देखी तो सब चकित रह गए। राजा ने तब सन्यासी से पूछा, महाशय, आप मुझे यह रत्न सहित श्रीफल क्यों दे रहे हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि राजा, गुरु, ज्योतिषी और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं प्रतिदिन आपके लिए रत्नयुक्त श्रीफल लाता हूं। और आप तो केवल एक की बात कर रहे हैं। मैंने जो भी श्रीफल दिए हैं हर एक में ऐसा ही रत्न है। तब राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा, जितने भी श्रीफल मैंने तुम्हें सौंपे थे वे सब तुरंत ले आओ। कोषाध्यक्ष राजा झा के अनुसार सभी श्रीफल ले आया। राजा ने प्रत्येक श्रीफल को तोड़कर देखा। हर एक में एक एक रत्न था। यह देखकर राजा अत्यंत हर्षित और अचंभित हुए। फिर वह सभा में गए और एक रत्न विशेषज्ञ मणिकार जौहरी को बुलवाकर कहा, इस संसार में धर्म ही सबसे स्थायी और सच्चा धन है। अतः तुम इन सभी रत्नों का मूल्य निर्धारण करो, लेकिन वह मूल्य धर्म के आधार पर होना चाहिए।